हेलो, चैप्टर नंबर 3 आमस देव। अब सुनो, चैप्टर 3 चाहिए तुम लोग जेरोक्स करके रख लेना, चैप्टर 3 और उसके बाद चैप्टर नंबर 5, ये दोनों जेरोक्स कर लेना। ये वीक में नई क्लास है अब सुनने का। ये जो चैप्टर है ना, उसमें ऐसा बोला है, अगर हमें कंपटीशन जीतना है तो 3 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज है। अच्छा, स्ट्रेटेजी किसने बनाया है? माइकल पॉटर ने। किसने? माइकल पॉटर। माइकल पॉटर ने ये स्ट्रेटेजी बनाया और ये तीन स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है। मतलब पहला, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है? लो कॉस्ट में बेचना। लो कॉस्ट, बस हम पहले नॉर्मल लिखते हैं, लो कॉस्ट में बेचना। दूसरा, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन इसका मतलब है यूनिक फीचर में बेचना एंड हाई क्वालिटी। तीसरा, अगर हमें कंपटीशन से जीतना है या अगर हमें कॉम्पिटिटर से जीतने का है तो देर आर 3 ways to win against competitor. There are 3 ways to win against competitor. एक, सस्ता बेचो। दूसरा, यूनिक बेचो, कुछ यूनिक फीचर हाई क्वालिटी बेचो, डिफरेंट बेचो, भले प्राइस हाई हो। तीसरा, एक पर्टिकुलर सिटी में फोकस रहो, एक नैरो मार्केट में, वहां पर तुम मोनोपोली कर दो। तो फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर मार्केट। अब फोकस में 2 है, या तो फोकस मतलब एक पर्टिकुलर सिटी में सस्ता बेचो, कॉस्ट लीडरशिप, और डिफरेंशिएशन, फोकस डिफरेंशिएशन। फोकस का मतलब है नैरो मार्केट, नैरो मार्केट, नीश मार्केट। एक बुक ले, पेन ले, हेडिंग दे मेन वर्क, पहले इतना लिख लो। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, हेडिंग देना मेन वर्क, चैप्टर 3 सेट ए। हो गया? अभी ये लिखा पहले कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बाय माइकल पॉटर। पहला लिखा कॉस्ट लीडरशिप, लो कॉस्ट, डिफरेंशिएशन, यूनिक फीचर एंड हाई क्वालिटी। फोकस में 2 है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन। नीश मार्केट। तो हर लेक्चर में आधे घंटा लेट, कुछ भी तू बहाना कुछ भी बनाती, मैंने देख लिया है। फूल चूरन है तो फूल चूरन, बाकी लोग छोड़ना। हो गया इतना? फोकस नैरो मार्केट लिखा नीचे? लिखा? हाँ, अभी लिखना मत, पहले सुन लेना। हाउ टू अचीव फोकस स्ट्रेटेजी, अपना क्वेश्चन है, हाउ टू अचीव फोकस, अरे सॉरी, हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ये अपना क्वेश्चन है। हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब पता है क्या? सस्ता बेचने का। क्या बोला? सस्ता, एकदम सस्ता। सस्ता बेचो, किसके लिए? प्राइस सेंसिटिव बायर्स। अब सुनो, पहले इसका मतलब सुनो। अभी अगर हमें कंपटीशन से जीतना है ना, हाँ सस्ता, अगर हमें कंपटीशन से जीतना है ना तो 2 तरीका है। एक, 3 तरीका है। सस्ता बेचो, दूसरा यूनिक बेचो, तीसरा मैं बताता हूं। ठीक है? तो अगर हमें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अचीव करना है, इफ वी वांट टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, तो कैसे कर सकते हैं?
पहला लो कॉस्ट बीच में लिखा है मैंने, सुन लेना पहले। अगर मुझे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अचीव करना है तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, ये मैं बता रहा हूं, सुन ध्यान से। पहला, फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। आगे फ्यूचर में क्या चलने वाला है उसका फोरकास्ट मैं अभी से करके रखता हूं, ताकि मेरी कंपनी विल बी नंबर 1 कंपनी टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट। इतना समझा? फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। आगे क्या चलने वाला है उसका फोरकास्ट मैं अभी से ही करके रखता हूं, ताकि मेरी कंपनी विल बी नंबर 1 कंपनी टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू इन द मार्केट। सेकेंड, अगर मुझे सस्ता बेचना है ना तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या? वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेस्टेज होगा अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो मैं सस्ता नहीं बेच पाऊंगा। कॉस्ट लीडर मतलब पता है क्या? सबसे सस्ता प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं पूरी इंडस्ट्री में, इसका मतलब होता है कॉस्ट लीडर। सबसे सस्ता प्रोडक्ट मैं बेचता हूं पूरे इंडस्ट्री में, इसका मतलब होता है कॉस्ट लीडर। अब अगर मुझे सस्ता बेचने का है, मुझे इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब लोअर कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। और दूसरा, मास प्रोडक्शन में मुझे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज का मतलब पता है क्या? यूनिफॉर्मिटी। क्योंकि अगर मैंने कोई मान लो 1000 टी शर्ट मैंने निकाला, पर सब टी शर्ट अलग अलग कलर के निकाले तो महंगा पड़ेगा। तो मुझे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, इससे मैं सस्ता बेच पाऊंगा। इतना समझा पहले? आया ना? नेक्स्ट, अगर मुझे सस्ता बेचना है तो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब क्या? यस, मुझे यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूंगा तो सस्ता बनेगा। और आज ये बॉटल बनी है, ये टेक्नोलॉजी से बनी, हाथ से पानी नहीं डाला है। टेक्नोलॉजी से स्टैंडर्ड बॉटल 1 लाख बॉटल बनी होगी ज़्यादा। हाँ, इतना समझा? नेक्स्ट, अगर मुझे सस्ता बेचना है ना, हाउ टू अचीव? तो डिफ्रेंसिएशन, डोंट कीप ऑप्शन बी इन योर लाइफ, एल्स तो ऑप्शन बी पे डिपेंडेंट रहेगा। प्लान ए, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्ट that you will not make unique feature high quality product, you will only make सस्ता प्रोडक्ट। ऐसा पहले से फोकस रख के काम करेगा ना तो ही होगा, वरना नहीं होगा। तो ये था हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, अगर मुझे सस्ता बेचना है तो। अब इस पे डिसएडवांटेज भी है, मैं पूरा लर्न कराऊंगा। पहला, इमिटेट। इमिटेट मतलब कॉपी। अब अगर मैंने कुछ सस्ता प्रोडक्ट निकाला, सामने वाली कंपनी मेरी स्ट्रेटेजी को कॉपी करेगी और वो भी सस्ता निकालेगी। इमिटेट, ये डिसएडवांटेज हर एक स्ट्रेटेजी का है, हर एक स्ट्रेटेजी का डिसएडवांटेज है इमिटेट। इतना समझा? दूसरा, अगर मुझे सस्ता निकालना है ना तो मुझे ना पूरा 10,000 में सीए इंटर पढ़ाने का है। अब मान ले मेरे पास 10 ही बच्चे हैं, कितने का कलेक्शन हुआ? 1 लाख। अब 1 लाख में टीचर क्या रखेगा, ओनर क्या रखेगा, बिल क्या भरूंगा मैं? तो इसमें हो पाएगा नहीं। फिर भी मेरे को 10,000 में पढ़ाने का है, क्या करूं? अरे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाना पड़ेगा। सस्ता तो तब बेच पाएगा जब तेरा सेल्स वॉल्यूम हाई है, हायर सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड। नहीं समझा? इतना बेसिक समझा? हायर सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तीसरा, अब अगर मुझे सस्ता निकालना है, सस्ता
बेचना है, ठीक है। तो सेल्स वॉल्यूम हाई चाहिए। तीसरा, अभी देख इसमें क्या बोला है, एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर, हाउ टू अचीव में बोला है ना। तो एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रेट बन सकता है, मतलब क्या, अगर मैंने टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया बट सामने वाला कॉम्पिटिटर मेरे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, मैं मार्केट से आउट, मैं मार्केट से आउट। क्यों? क्योंकि वो सस्ता बेचेगा तो मैं कॉस्ट लीडर नहीं कहलाऊंगा। कॉस्ट लीडर का मतलब पता है क्या, पूरे इंडस्ट्री में सबसे सस्ता मैं बनाना चाहिए। तो एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रेट। दूसरा, मैं सस्ता इसके लिए बेच पा रहा हूं क्योंकि मैं मिनिमाइज कर रहा हूं अपने 3 कॉस्ट को। एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, बहुत कम करता हूं, मार्केट रिसर्च नहीं करता, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता। क्या नहीं करता? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। तो इससे क्या होगा पता है? सुन मैं बताता हूं, नहीं मैं बताता हूं। अगर देख मैं एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च ये सब नहीं करूंगा ना, तो लॉन्ग रन के लिए, क्या बोला मैंने, लॉन्ग रन के लिए मेरी कंपनी के लिए महंगा साबित होगा, क्योंकि मेरा नाम और निशान हट जाएगा। ये सब में मैं पैसे बचा तो रहा हूं बट मेरा नाम और निशान आउट हो जाएगा। तो ये लोग क्या बोल रहे, ध्यान से सुनना, हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप। अगर तुझे सस्ता बेचना है तो पहला, फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेल इन एडवांस, पहले से ही डिमांड ध्यान में रख के कर काम। दूसरा, बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा, मास प्रोडक्शन कर ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्टैंडर्डाइज्ड, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, एंड तब तक डिफरेंशिएशन में मत जा जब तक जरूरत नहीं है। इतना समझा? इतना समझा? दूसरा, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहला क्या लिखा है, इमिटेट। इमिटेट बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हर स्ट्रेटेजी का, सामने वाला कोई ना कोई कैसे भी करके कॉपी कर ही लेगा। दूसरा, अगर मुझे सस्ता बेचना है तो मुझे सेल्स वॉल्यूम बहुत हाई चाहिए, तो मैं सस्ता बेच पाऊंगा। तीसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रेट है, अगर मेरे सामने वाला मेरे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता है तो मेरे लिए थ्रेट है। और मैं एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च होता है और प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वो मैं कम करता हूँ, इसके कारण मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है। ये समझा? ले बुक ले, पेन ले, हेडिंग दे, नया पन्ना लेना, हेडिंग दे, हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप। मैं बाद में बताता हूँ वो सब। हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप किया। अब ऊपर से 6 लाइन छोड़ के लो कॉस्ट ऐसा बीच में लिखना, लो कॉस्ट, और ऐसा 5 एरो में ये डाल देना। लो कॉस्ट में 5 एरो, 5 लिखना है। हो गया? 5 एरो में अच्छा स्पेशियस रखना। क्या? रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्ट करो खुद को कि तुम डिफ्रेंसिएशन में मत जाओ। जैसे कि डॉक्टर ने केक खाना मना किया है, अब केक सामने है तो यू हैव टू रेजिस्ट योर सेल्फ नॉट टू ईट दैट केक, ऐसा। इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। देव, forecasting demand of product, optimum utilization of resource, mass production, achieving economies of scale and standardization, and resistance until differentiation. हो गया? डन। अभी 2 लाइन छोड़,
हेडिंग द डिसएडवांटेजेस। क्या हुआ? अरे नहीं, उसने बराबर लिखा है 6 लाइन इसके लिए छोड़ना था ताकि लो कॉस्ट को जगह चाहिए। मैंने ऐसे बोला था 6 लाइन छोड़कर लिखना लो कॉस्ट, तूने 6 लाइन छोड़कर फिर 6 लाइन छोड़कर लो कॉस्ट लिखा। वही तो बोल रहा हूं। ये हो गया डिसएडवांटेजेस। पहला, इमिटेट। हो गया इमिटेट। दूसरा है हायर सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड। सस्ता बेचना है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। मैं बताता हूं। तीसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रेट है। चौथा, इधर डाउन एरो ना उधर मिनिमाइज लिख, मिनिमाइज डाउन एरो के उधर मिनिमाइज लिख। मैं एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता तो लॉन्ग रन के लिए एक्सपेंसिव है। हो गया। अभी 2 लाइन छोड़, हेडिंग द डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन भी लिख लो, सब एक साथ में समझाता हूं। ये रहा डेफिनेशन। मीनिंग लिखो, ठीक है चलेगा, मीनिंग लिखो चलेगा। मुझे तू मिला तेरा मेरा। हो गया ना भैया? रिश्ता हो गया। अभी सुनो, कॉस्ट लीडरशिप का मीनिंग क्या है? नव्या रीड कर ये वाला लाइन। प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज बनाना पड़ेगा तो ही तो सस्ता बेच पाएगा। स्टैंडर्डाइज एट लोअर कॉस्ट पर यूनिट। किसके लिए? फॉर प्राइस इनसेंसिटिव। जो प्राइस इनसेंसिटिव है ना उनके लिए, प्राइस सेंसिटिव है उनके लिए, मतलब जो सोचता है कि नहीं महंगा है ना चलने लगता है, उसके लिए सस्ता चाहिए उसको। प्राइस सेंसिटिव, ठीक है। अब सुन, लिखना मत कुछ भी। अब क्वेश्चन है हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन। हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन, लिखना मत, लिखना मत। हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन। अभी देख, बहुत सिंपल है। मुझे डिफरेंशिएशन अचीव करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट को लेकर। डिफरेंशिएशन किसको लेकर होता है? प्रोडक्ट को लेकर। प्रोडक्ट हाई क्यू, क्या होगा? हाई क्यू क्या होगा? हाई क्वालिटी। प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट हाई परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट हाई परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए। तीसरा, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ रैपिड इनोवेशन लाओ। क्या बोला? रैपिड, कुछ ना कुछ नया लाओ प्रोडक्ट में। रैपिड इनोवेशन इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शुड बी एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। प्रोडक्ट शुड बी एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, वरना प्रोडक्ट नहीं चलेगा। अरे है ना। एंड
पी पी इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस बी सी। प्रोडक्ट का प्राइस शुड बी एज पर यूनिक फीचर एंड बाइंग कैपेसिटी। अब इसका मतलब सुन के है, ध्यान से सुनना। अभी आईफोन है ना, आईफोन का प्राइस मान लो अगर 10 लाख होता, आईफोन में पहले बात तो यूनिक फीचर है, पर अगर 10 लाख का होता तो बाइंग कैपेसिटी में नहीं होता। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जब तुम डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट बनाते हो तब ये मत भूल जाना, इतना हाई प्राइस मत कर देना कि लोग खरीदे नहीं। क्या बोला? इतना हाई प्राइस मत कर देना कि लोग खरीदे नहीं। वी हैव टू मेंटेन द प्राइस। तो पीपी इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस बी सी। प्रोडक्ट का प्राइस शुड बी एज पर द यूनिक फीचर एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। अगर इससे ऊपर ज्यादा हो गया तो लोग खरीदेंगे नहीं। इतना समझा? पहला हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन समझा। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? हाई। दूसरा हाई। तीसरा रैपिड। चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ। पांचवा पीपी इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस बी सी। डन? लिख दे पहले, नया पेज लेना। हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन। हो गया? हो गया? डन? अब सुन, इसमें डिसएडवांटेज भी है, लिखना मत, रुक जा। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज हर स्ट्रेटेजी का कॉमन है, सामने वाला मेरी स्ट्रेटेजी का कॉपी कर लेगा। तो इमिटेट का मतलब क्या पता है? इसमें मैं कुछ यूनिक फीचर निकाल रहा हूं इसमें, बराबर ना। यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। इसका मतलब क्या? यस, यूनिकनेस डिफिकल्ट टू सस्टेन। यूनिक चीजें फटक से कॉपी होती है। दूसरा पॉइंट, अच्छा, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहेगा कि लो रहेगा? हाई प्राइस, देयरफॉर कस्टमर स्विच टू ऑल्टरनेटिव। प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहेगा तो कस्टमर स्विच टू ऑल्टरनेटिव। केम छो? કેટલા વાગે સુધી છે? 5:30. તો લેક્ચર ફાઉન્ડેશનમાં છે. ઠીક, મળીએ હમણાં. તો હું જતા પહેલા તો ક્લાસમાં આવી જઈશ એક વખત. ઓકે ઓકે, ચાલે. એટલે મારે આમ જ બેસવાનું છે. ના, હા, ડન. યસ યસ. हाई प्राइस, therefore कस्टमर स्विच टू ऑल्टरनेटिव। कस्टमर स्विच टू ऑल्टरनेटिव क्योंकि इसमें प्राइस हाई रहेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिफरेंशिएशन फेल्स इफ इट इज नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर। इसका मतलब क्या बता, सुनना। डोमिनोज ने ऑफर निकाला, अगर 15 मिनट में पिज्जा चाहिए ना तो 5,000 एक्स्ट्रा दो। तो अपने इंडियन पब्लिक क्या करेगा, भाई तू 16वें मिनट पे आ, पिज़्ज़ा मैं लेने आ जाता हूँ, मेरे को तू 2,000 दे दे। हाँ, बट अगर ऐसा ऑफर निकला, अगर 15 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए ना तो बिल पे 50 रुपये एक्स्ट्रा, तो शायद लोग ऑप्ट करेंगे। तो लोग क्या बोलेंगे, तू कोई ऐसा डिफरेंशिएशन फीचर निकाल रहा है जो लोगों को जरूरत ही नहीं है बट फिर भी तू निकाल रहा है और बहुत हाई प्राइस रखा, तो फेल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन फेल्स इफ इट इज नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर। ये 3 डिसएडवांटेज है, लिख लो। बोलो, इसका डेफिनेशन देखो क्या है। प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट यूनिक फीचर हु आर प्राइस इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव बायर के लिए प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है। अभी पन्ना घुमा, अरे चेक काम कर, पहले मैं समझा देता हूँ, रुक जा। अभी नेक्स्ट है
फोकस स्ट्रेटेजी, फोकस क्या बोला, फोकस. सो हाउ टू अचीव फोकस. फोकस का मतलब होता है यू आर फोकसिंग ऑन ओनली वन पर्टिकुलर मार्केट, नीश मार्केट, नीश. ठीक है, तो फोकस में नीश बीच में रहेगा. फोकस यानी क्या, अब देख जहां पर कोई सर्व नहीं करता है वो नीश मार्केट में तू सर्व कर रहा है. अब या तो तू उधर सस्ता बेचेगा या तो डिफरेंट बेचेगा. तो फोकस में दो रहता है, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन. फोकस कभी अकेला नहीं रहता. ठीक है, अब फोकस में नीश एस एस, एस एस, ई एस. एस एस का फुल फॉर्म है सिलेक्ट स्पेसिफिक नीश मार्केट which is not covered by cost leader and differentiator. इसका मतलब क्या, हाँ जहां पर ऑलरेडी कॉस्ट लीडर कंपनी या तो डिफरेंशिएट कंपनी है ही नहीं, तो ये तो फोकस हो गया, तो ये तो नीश हुआ, तो ये तो रेयर हुआ. दूसरा, यू शुड हैव सुपीरियर स्किल्स, सुपीरियर स्किल्स इन सर्विंग दिस नीश मार्केट. अब फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मैं मुंबई में सबसे सस्ता एसएम पढ़ाऊंगा, तो मुंबई हो गया मेरा सिलेक्ट स्पेसिफिक मार्केट. ठीक है, एसएम हो गया सुपीरियर स्किल्स और सबसे सस्ता कॉस्ट लीडरशिप, फोकस कॉस्ट लीडरशिप. ठीक है, देन यू शुड हैव एफिशिएंसी, क्या बोला है, टू सर्व इन नीश मार्केट. तेरे पास एफिशिएंसी होना चाहिए टू सर्व इन द नीश मार्केट. अगर तेरे पास यस अगर तेरे पास एफिशिएंसी नहीं है टू सर्व इन दैट मार्केट, तो तू वो कॉस्ट फोकस कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस चालू ही मत कर. समझा पहले, हाउ टू अचीव फोकस, हेडिंग दे. नीश लिखना, उसमें एस एस, एस एस, ई एस फुल फॉर्म के साथ सब लिखना. हो गया, आगे करे, डन. अभी एक दो लाइन छोड़, लिख एडवांटेजेस. क्या एडवांटेज होगा फोकस का, मैं एक ही मार्केट में सालों से काम कर रहा हूं, एक ही प्रोडक्ट को बेचकर, एक्सपर्टाइज. ठीक है, तो पहला, कैन चार्ज अ प्रीमियम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, लिख दे, कैन चार्ज, यस, कैन चार्ज अ प्रीमियम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. इतना समझा पहला, मैं प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता हूँ प्रोडक्ट के लिए, पहला पॉइंट समझा. दूसरा, अब क्योंकि मैं ही वो मार्केट में सालों से सर्व कर रहा हूं, तो राइवल्स एंड न्यू एंट्रेंट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट मी. तो सेकेंड एडवांटेज लिख, राइवल्स एंड न्यू एंट्रेंट विल फाइंड डिफिकल्ट टू कम्पीट. Rivals and new entrant will find difficult to compete. लिखा एडवांटेज, दो लाइन छोड़ लिख डिसएडवांटेज.
बोलो, लिख। इन लॉन्ग रन niche market could disappear or taken away in long run. Niche market could disappear or taken away by some larger competitor. ब्रैकेट में लिख देना इमिटेट। इमिटेट लिखा ब्रैकेट में। नेक्स्ट, लिखा इतना। नेक्स्ट, मतलब इसका मतलब समझा पहले। लॉन्ग रन क्या होगा, जो नीश मार्केट है कोई ना कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आएगा, चल लेके जाएगा, ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज, इसमें प्राइस हाई रहेगा कि लो, क्योंकि प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा हूं। तो सुनना सुनना, हाई प्राइस ड्यू टू लिमिटेड डिमांड। हाई प्राइस ड्यू टू, ऐसा नहीं है, मैं नीश प्रोडक्ट भी सर्व कर रहा हूँ। मैं अकेला इसके लिए हूँ क्योंकि बाकी लोग इस पर इंटरेस्ट नहीं बता रहे बिजनेस में, और तो बिजनेस चलता भी है ना भी चलता वैसा हो, डिमांड कम है। पता है बीच में आया था ऑल साइज प्लस करके कपड़े आए थे, कपड़े की दुकान आई थी, वो सिर्फ 46 प्लस, जिसकी वेस्ट साइज 46 प्लस है उसके लिए कपड़े बनाता था, बंद हो गया। डिमांड कम था तो प्राइस बहुत आई, तो लिमिटेड डिमांड। मैंने डिफरेंशिएशन में क्या लिखा था, हाई प्राइस ऑल्टरनेटिव, डन। हाँ, हाई प्राइस ड्यू टू लिमिटेड डिमांड लिख दे। ES का मतलब है एफिशिएंसी टू सर्व। भाई मैं 3 बार बोलता हूं, तुम लोग ऑनलाइन वाले ध्यान नहीं देते। एक तो तुम पहले वीडियो ऑन नहीं करते, मैं रिप्लाई क्यों करूं? बाहर से वीडियो ऑफ बंद, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया इतना। हाई प्राइस ड्यू टू लिमिटेड डिमांड। तीसरा लिख, नीश है ना, लिख लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ स्किल्स। ES है एफिशिएंसी टू सर्व आर्यन, लैक ऑफ स्किल्स में आउट हो जाएगा, लैक ऑफ स्किल्स में आउट हो जाऊंगा। लैक ऑफ स्किल्स ब्रैकेट में लिख दे DC। DC का मतलब है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, अभी लिख दे मैंने बाद में पूछेगा। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, लैक ऑफ स्किल्स में मार्केट में आउट हो जाएगा। डन। अब सुन, ये पहले लिख दे इसका डेफिनेशन, ये रहा फोकस का 2 लाइन।
हो गया। अभी ये वाला पॉइंट लिख लो जो पहले मैं बताता हूँ। फोकस का ही है, ये रहा फोकस कॉस्ट लीडरशिप। सुन ले, ये पूरा लिखना पड़ेगा, लिख लो पहले, 2 लाइन छोड़ के फिर समझाता हूँ। फोकस कॉस्ट लीडरशिप, हो गया। अभी 2 लाइन छोड़ और ये लिख दे फोकस डिफ्रेंसिएशन, बट ये पूरा नहीं लिखने का है, मार्किंग ले ले यहां से यहां तक। मैं बताता हूँ, लिख तो ले पहले, और यहां से यहां तक। मैंने अब तक समझाया ही नहीं है तो। एक मिनट देव, रुक जा, तू बहुत पीछे है। वो बोलते हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन, बताओ कैसा चलेगा रे श्याम। एग्जाम है ना वो लोग की। मतलब गांव में क्यों जाते हैं, मतलब रीजन क्या है गांव में इसके लिए जाने का? पढ़ाई छोड़कर गांव चलो। करे, अब देख, एक है कॉस्ट लीडरशिप, मतलब है सस्ता बेचो, और एक है फोकस कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप बोलते हैं एंटायर इंडस्ट्री में मैं सस्ता रहूंगा, एंटर इंडिया, एंटर इंडस्ट्री में, ठीक है। फोकस कॉस्ट लीडरशिप बोलते हैं मैं एंटायर इंडस्ट्री में सस्ता नहीं रहूंगा, पर एक स्पेसिफिक मार्केट में सस्ता रहूंगा, एक स्पेसिफिक सिटी में, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर नीश मार्केट, फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर नीश नैरो मार्केट। इतना समझा पहला? पक्का? डन? लिख दो 2 लाइन छोड़ के, मैं बताता हूं ऐसा लिख। इन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी company is selling product
at low price in entire industry. Company is selling product at low price in entire industry, but in focus cost leadership, company is selling product at low price only in one particular market. Only in one particular market. समझा इतना? सेम फॉर डिफरेंशिएशन, अरे है ना? अभी लिख नया पे हेडिंग द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, 3 ही लाइन का है बट नया पे ले ले चलेगा. बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी. बोलो, पहला लिख. इट मीन्स वैल्यू फॉर मनी. दूसरा लिख. There are two ways to win against competitor. There are two ways to win against competitor. पहला, सुनो ध्यान से. Sell at low price but same quality. कॉम्पिटिटर से सस्ता बेचो बट क्वालिटी सेम रखो. या तो सेल एट सेम प्राइस बट हाई क्वालिटी. लिख दे. सेल एट सेम प्राइस, हाई क्वालिटी. हो गया? पक्का? पक्का? हो गया. अभी रीड करते एक बार पूरा. ये रहा पेज नंबर मॉड्यूल से 3.28.
बोलो, हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप। रीड कर नव्या। Achieving cost leadership strategy. To achieve cost leadership, following actions to be taken. First, prompt forecasting of demand for product or service. यस, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब फोरकास्टिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। Second, optimal utilization of the resources. यस, बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। Third, achieving economies of scale plus lower per unit cost of production. यस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, मास प्रोडक्शन। Product for mass production to be lower cost per unit. तुम लोग अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, जो टेक्निकल टर्म थे, जो मेन वर्क था वो अंडरलाइन करना है। Invest in cost saving technologies and using advanced technology for smart and working. यस, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। Resistance to differentiation till it becomes essential. और तब तक डिफ्रेंसिएशन में मत जा जब तक उसकी जरूरत नहीं है। Advantages of डन डन डन, एडवांटेज मैंने सिखा ही नहीं, इतना समझा। पहला पन्ना घुमा, पीछे है डिसएडवांटेज। भाई मॉड्यूल है कि नहीं तुम लोगों के पास ऑनलाइन? disadvantages. हाँ, पर डिसएडवांटेज। Cost leadership strategy. Cost advantage may not last long if competitors may imitate cost reduction. इमिटेट बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, अंडरलाइन कर दे, इमिटेट कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। Cost leadership can succeed only if the firm can achieve higher sales volume. अंडरलाइन कर दे, फर्म कैन अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम, तभी ही सक्सेस मिलेगा, एल्स उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। Cost leaders tend to keep their costs low by minimizing cost of advertising, market research, and research and development. Yes, minimizing all this cost, but in long run this will be expensive. अरे है ना। और नेक्स्ट है Technological advancement areas of टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रेट टू कॉस्ट लीडर। हो गया। आगे करे। देव, तेरे और प्रियल में इतना ही फर्क है। प्रियल ने यहाँ पर फ़ोन करके पूछा कि हमारा पुराना चैप्टर ख़त्म हो गया, सर कौन सा चैप्टर चालू करने वाला है। और मैंने कभी चैप्टर वाइज जेरोक्स करने बोला ही नहीं, मैंने हमेशा बोला है बुक पूरा प्रिंट कर लेना, पूरा बुक जेरोक्स कर लेना। तुम लोग चैप्टर वाइज, मैं तो बोलता हूँ पेज आंसर वाइज कर, कल से जो आंसर सीखा है जाके कर लेने का। क्या बोलने का यार, कैसा सीए करेगा तुम लोग यार। नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन। ये रहा पेज नंबर 3.31। थोड़ा स्लो रीड कर, नवी तो बहुत फास्ट रीड करती है। achieving differentiation strategy. हाँ, Achieve differentiation. Following strategies should be adopted by an organization. First, offer utility to the customers and match products with their taste and preference. अंडरलाइन कर दे, उधर लिख दे, प्रोडक्ट शुड बी एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। Second, elevate or improve performance of the product. अंडरलाइन कर दे, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट। Third, offer the high quality product or service for buyer satisfaction. यस, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। Fourth, leverage product innovation अंडरलाइन कर दे, प्रोडक्ट में कुछ नया लाओ ताकि हम एनवायरनमेंट से। with dynamic environment. यस, Fifth, taking steps for enhancing brand image and brand value. अब ये वाला पॉइंट मैंने सिखाया नहीं है, 5th पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी सब, चल पॉइंट नंबर 6 पढ़ ले। Fixing product prices based on the unique features यस, of the PP and buying the इज इक्वल्स टू UF plus प्लस BC। तो PP इज इक्वल्स टू UF प्लस BC। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 इसके लिए नहीं सिखाया मैंने। टेकिंग स्टेप्स फॉर एनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। इसका मतलब देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है। ये इसके लिए नहीं सीखा क्योंकि हर एक पॉइंट में प्रोडक्ट नाम का शब्द आ रहा है, देख नोटिस कर। और हम लोग ने डिफरेंशिएशन में, अचीविंग में यही लिखा था
बीच में प्रोडक्ट लिखा था, इसमें प्रोडक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही बोला है ब्रांड इमेज या ब्रांड वैल्यू बढ़ाना भी एक टाइप का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। पन्ना पीछे, Disadvantages of differentiation strategy. हाँ First, in the long term, uniqueness is difficult to sustain. यस, इन लॉन्ग रन यूनिकनेस डिफिकल्ट टू सस्टेन, कोई ना कोई आकर मेरी कोई कॉपी कर ही लेगा, यस। Second, charging too high a price for differentiated features may cause the customer to switch off to another alternative. यस, हाँ ज़्यादा प्राइस चार्ज करूंगा तो कस्टमर स्विच टू अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल क्या दिया पढ़, As we see a shift of iPhone users to other Android flagship smartphones. है ना। हाँ फिर आगे पढ़। Third, differentiation fails to work if its basis is something that is not valued by the customer. यस, डिफरेंशिएशन फेल्स इफ इट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। Home delivery of packed snacks in 30 minutes would not. डन डन, वो टाइम पास है, वो तो मैंने पिज्ज़ा का एग्जांपल दिया, वो समझे इतना। फोकस पे आ जाते हैं, पन्ना घुमा, हाउ टू अचीव फोकस, रीड कर। Achieving focus strategy. To achieve focus, cost leadership or differentiation, following strategies could be adopted by an organization. First, selecting specific niches which are not covered by cost leaders and differentiators. या ऐसी स्ट्रेटेजी विच इज नॉट कवर्ड बाय कॉस्ट लीडर एंड द डिफरेंशिएटर। हाँ फिर आगे। Second, creating superior skills for catering such niche markets. यस, तेरे पास कोई स्किल्स होनी चाहिए टू सर्व इन दैट नीश मार्केट। अगर तेरे पास वो स्किल्स ही नहीं है, यू आर आउट। फिर Generating high efficiency for serving such niche markets. तेरे पास एफिशिएंसी चाहिए टू सर्व इन द नीश मार्केट। Fourth, फोर्थ, मैंने नीश नहीं था इसके लिए नहीं लिखाया, तेरा वैल्यू चेन सप्लाई चेन याद है, इनोवेटिव वेज टू मैनेज द वैल्यू चेन, यस। एडवांटेज पढ़। advantages of focus strategy. First, premium prices will be charged by the organization for their focus products or services. Yes, we can charge premium price to customer, and because second point pad, Second, due to the tremendous expertise in the goods and services that the organization following focus strategy offer, rivals and new entrants may find it difficult. yes, rivals and new entrant will find it very difficult to compete it. समझे इतना? डन, पक्का? आगे करें अभी। डिसएडवांटेज, हाँ इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज पढ़। Disadvantages of focus strategy. First, the firm lacking in distinctive competitive. डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव अंडरलाइन कर, यहाँ पर लिख दे स्किल्स, लैक ऑफ स्किल्स। मैं आउट हूँ, May not be रुक जा able to रुक जा pursue रुक जा। लैक ऑफ स्किल्स लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, due to the limited demand of products or services, costs are high, fixed cost problems. यस अंडरलाइन कर दे, डिमांड कम है इसके लिए हाई कॉस्ट है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर Lastly, in the long run, the need to disappear or be taken over. द नीश मार्केट को डिसअपियर टेकन बाय लार्जर कॉम्पिटिटर। कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आएगा, वो छोटी जो नीश मार्केट है उसको खा जाएगा। डन। अब सुनो, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, अंडरलाइन कर एक तो ये वाला पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी। किया, हाँ आगे। By emphasizing on lower cost and better quality difference. It will be done through हाँ ये, हाँ थ्रू A, offering products at lower price. लोअर प्राइस देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय राइवल्स बट विथ कंपेरेबल क्वालिटी। मतलब प्राइस लो, क्वालिटी सेम, Or charge या तो चार्जिंग प्राइस एज सेम बाय राइवल्स बट हायर क्वालिटी, थोड़ा क्वालिटी हाई है ना। हो गया, सिंपल है ना। आगे करें। अब सुनो, अभी मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर लो। नया पन्ना लेना, टोटल नया पन्ना, क्योंकि केस स्टडी के लिए बहुत काम का ये है। हेडिंग दे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट लीडरशिप। एक मिनट रुक जा। पहले एडवांटेजेस कर लेते हैं। हाँ एक बार नया पन्ना लेना है। हेडिंग दे
जितना बोलते उतना लिखना, मेन वर्क एडवांटेजेस। खाली एडवांटेजेस। अब L1 में लिख कॉस्ट लीडरशिप, L2 में लिख डिफरेंशिएशन। लिखा। अब ये जो तेरा पॉइंट ऑफ मार्जिन है ना, इधर रहेगा अपना पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बोलो भी, अब सुनने का। पहला, राइवलरी। राइवलरी इन कॉस्ट लीडर फर्म, राइवलरी क्या करता है? दे अवॉइड प्राइस वॉर। इसका मतलब क्या? राइवल्स कभी कॉस्ट लीडर से नड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कॉस्ट लीडर सबसे सस्ता वही बेचता है, उससे सस्ता हम बेच ही नहीं पाएंगे। ये समझा इतना पहले? तो राइवलरी विल अवॉइड प्राइस वॉर। इधर brand loyalty act as a safeguard. Brand loyalty act as safeguard. Brand loyalty act as a safeguard. मतलब अगर कोई सस्ता बेच भी रहा है पर लोग ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या है? यूनिक फीचर, हाई क्वालिटी है। पहला पॉइंट समझा? पक्का? दूसरा, बायर्स। लिखना नहीं है, पहले रीड करने टेक्स्ट बुक से। कॉस्ट लीडर का बायर एडवांटेज में, कॉस्ट लीडर का मैं पन्ना नहीं घुमाऊंगा भाई, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। बायर, क्योंकि मुझे लिखना है इधर कॉस्ट लीडरशिप में। हाँ बोल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? बायर विल नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट कॉस्ट लीडर फर्म। विल नॉट एक्सप्लॉइट कॉस्ट लीडर फर्म। इसका मतलब क्या? अरे बायर कभी कॉस्ट लीडर फर्म के साथ बार्गेन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इससे सस्ता कोई नहीं बेचेगा, तो बार्गेन क्यों करेगा वो? अरे यार समझा? नेक्स्ट, उसमें क्या लिखा है? डिसएडवांटेज के डिफरेंशिएशन में बायर विल नॉट नेगोशिएट लिखा होगा। यस, दे विल नॉट नेगोशिएट द प्राइस, क्योंकि दे गेट स्पेशल फीचर्स। डन? क्यों नेगोशिएट नहीं करेंगे लोग? विद यूनिक फीचर, हाई क्वालिटी। भी तो आईफोन लेने जाते हैं तो नेगोशिएट नहीं करेगा, बिकॉज यू वांट यूनिक फीचर, हाई क्वालिटी फीचर, है ना? नेक्स्ट है सप्लायर। अब पहले सुन ले, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, करा लेता हूँ। इधर ध्यान दे, इधर। अभी देखिए, ये सप्लायर है, सॉरी ये सप्लायर है, ये कॉस्ट लीडर फर्म, ये कस्टमर। इधर ये सप्लायर, ये डिफरेंशिएट फर्म, ये कस्टमर। सप्लायर ने 2 रुपया बढ़ाया, ये लोग कॉस्ट लीडर फर्म से
अरे कस्टमर से 2 रुपया नहीं लेंगे, दे विल एब्जॉर्ब द प्राइस, वो लोग अपना प्रॉफिट थोड़ा कम कर देंगे। इधर सप्लाई ने 2 रुपया बढ़ाया, इधर हम कस्टमर से 2 रुपया लेंगे बिकॉज दे आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा, क्योंकि ये लोग प्राइस इनसेंसिटिव बायर है, विलिंग टू पे एक्स्ट्रा। पहले ये ड्रॉ लिख दो एज इट इज। नहीं मैंने कुछ लिखाने वाला था बट नहीं नहीं लिखना है। हो गया है ना। नेक्स्ट सप्लायर, ये हो गया। न्यू एंट्रेंट पहले पढ़ एक बार बुक से। Low cost leaders create canvas to market. हाँ देख, अब मैं अगर सबसे सस्ता बेच रहा हूँ, एकदम सस्ता मैं ही बेच रहा हूँ, तो जो नया एंट्रेंट आएगा उसके लिए मैं बैरियर हूँ, क्योंकि वो मेरे से सस्ता नहीं बेच पाएगा। तो रुक जा, न्यू एंट्रेंट, कॉस्ट लीडर फर्म विल एक्ट एज अ बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट, लिख दिए। हाँ, प्रोफेशनल एकेडमी न्यू एंट्रेंट नहीं है, नहीं समझी। हम लोग ने पहले चालू किया था क्लास 1999 तक, 2000 तक चला, 2010 तक, फिर बंद करके वापस चालू किया। नेक्स्ट, भाई पूरा टेक्स्ट बुक जेरोक्स करके रखने का मतलब ऐसा एक एक पन्ना एक एक चैप्टर कैसा चलेगा यार। अरे तुम लोग क्यों वेट कर रहे हो, 100 200 500 रुपया सिर्फ एक्स्ट्रा लगता है तेरा पूरा। जान दे मैं, अरे मैं समझाने में मैं थक गए हो ये बैच को यार, मैं मतलब ठीक है जाने दो। हो गया आराम से, एक एक पन्ना कर, मैं तो बोलता हूँ हर रोज का एक पन्ना करने का 50-50 पैसे का। हो गया। कॉस्ट लीडर फॉर्म एक्ट एज अ बैरियर, कॉस्ट लीडर फॉर्म एक्ट एज अ बैरियर, और उसमें क्या लिखा है पढ़। डिसएड Low cost accessible. डिफ्रेंसिएशन का। Innovative features are an expensive offer. Inexpensive can be avoided features. यस, तो जो नया एंट्रेंट आएगा वो डे वन से इनोवेशन नहीं ला पाएगा। सो नए एंट्रेंट के लिए इनोवेटिव फीचर्स बहुत ही एक्सपेंसिव है। सो इनोवेटिव फीचर्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो न्यू एंट्रेंट विल अवॉइड दिस फीचर्स। हो गया। हो गया इतना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूट। लिखना मत, कॉस्ट लीडर फॉर्म 3 चीज करेगा, रीड कर सब्स्टिट्यूट में। Low cost leaders are more likely to lower the cost. हाँ तो सुनना, कॉस्ट लीडर फर्म है तो क्या करेगा, और प्रोडक्ट को सस्ता करने की कोशिश करेगा। फिर To induce existing customers to save their product, invest in developing substitutes, and even purchase fixed. तो सुनना, फिर ये लोग कॉस्ट लीडर फर्म क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, किस लिए, उनका सब्स्टिट्यूट बनाएगा और पेटेंट परचेस कर लेगा। क्यों पेटेंट, क्योंकि कॉपीराइट डिसएडवांटेज है इमीडिएट। ये लोग क्या करेगा, जो अच्छा प्रोडक्ट रहता है ना महंगा अच्छा, जैसे कि अडिडास अडिबास, उसका सस्ता बना लेता है, सस्ता बनाने के बाद बेचते हैं, उसका पेटेंट भी खरीद लेते हैं ताकि फर्स्ट कॉपी का कोई कॉपी ना करे। ठीक है। सब्स्टिट्यूट इसमें क्या बोला है, दे कांट रिप्लेस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, दे कांट रिप्लेस, High brand value and their customer. नहीं नहीं लिखना है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। आईफोन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि वो हाई ब्रांड वैल्यू है, हाई यूनिक फीचर है, हाई क्वालिटी है।
डन। अब सुनो, अभी ये डायग्राम में अगर तुम देखोगे ना, क्या लिखा है, माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, उसमें है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप ब्रॉड टारगेट, डिफरेंशिएशन भी ब्रॉड, जबकि फोकस है, क्या लिखा है, नैरो। समझा ये लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन। अभी पन्ना घुमा, हेडिंग दे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। अब पहले ना मैं तुम्हें ना मार्किंग दे देता हूं, उस हिसाब से लिखना भाई। देव साथ में लेना, क्योंकि मैं पन्ना घुमा दूंगा। आर्यन अगर तू सुन रहा है तो बोलू लिख। पहला पॉइंट, पहले मार्किंग ले ले, पहले मार्किंग ले लो फिर करो। ये रहा 3.26। हाँ तो वो मैं मॉड्यूल से तो पढ़ा रहा हूँ। मेरी बात सुन, तूने चैप्टर 4 पढ़ा? हाँ तो लर्न कर, सेंटेंस फ्रेमिंग में एट द एंड तो करा तो। अरे तो वहीं से ही करना है। अरे तेरा तो वही है, मॉड्यूल ही तो है, हम मॉड्यूल से तो कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, अभी पहले मार्किंग पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज पहले मार्किंग ले लो। ये पहला पॉइंट, जितना बोलते उतना ही लिखना। ये दूसरा पॉइंट मिला। ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट रिस्क, उसमें ये 5.1 यहां से यहां पूरा, और पीछे है 5.2 यहां से यहां। बस इतना पहले लिख लो। क्या कर सकते हैं, वो तो अभी कब कब पहले लिखा होगा। चलो स्टार्ट करें। अब सुनो, अब ये ना डिफरेंशिएशन का मार्किंग लो, तुम लोग मेरे साथ लिखो ताकि ऑनलाइन भी लिख पाए। पहला पॉइंट डिफरेंशिएशन का पहले मार्क कर लो, जिसके पास बुक है वो लोग मार्क कर लो। ये देख, यहां से यहां तक 1 2 3, ये 3 पॉइंट कंफर्म है। लाइन छोड़ना हर एक पॉइंट के बीच, लिख लो 3 तो लिख दो, फिर आगे बोलता हूं। हाँ, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हो गया, 3 पॉइंट हो गया।
ये वाला चौथा पॉइंट, यहाँ से यहाँ। हो गया। नेक्स्ट इधर तक। नव्या नेक्स्ट पॉइंट लिख, बाद में चिट चैट कर। आप ब्रेक नहीं दे रहा हूं मैं, आर्यन को मैं बोल दूंगा चिट चैट से। आर्यन कैसे, तू चैट मत कर, इधर ध्यान दे पहले। हो गया, हो गया। आगे करें। नेक्स्ट, ये एक पॉइंट है और अनदर रिस्क, ये एक पॉइंट है। हो गया। नेक्स्ट नया पेज लो, हेडिंग दो, इंट्रोडक्शन टू फोकस स्ट्रेटेजी। बहुत लिखना है अभी, सुन लेना। बोलो। अभी ये देख, यहां से यहां, सुन ले पहले, यहां से यहां, ब्रैकेट का मत लिखना। ये 2 पॉइंट पहले लिख ले। दूसरा लेक्चर कितने बजे का है? 6:30, 6 बजे। अच्छा है। करे। ये तीसरा पॉइंट लिख पहले इतना।
नेक्स्ट पॉइंट उसके नीचे है, इधर तक ही, इमिटेट इट। नेक्स्ट बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट बहुत कम का है। हो गया, तोड़ दे। अरे हो गया, डन। अभी तुमको ब्रेक चाहिए तो 5 मिनट का ले लो, वरना मैं ये सिखा के ख़त्म करता हूँ, मेरा सेट एक ख़त्म हो जाएगा। वॉशरूम जाना तो जाके आ जाओ, 5-7 मिनट। अभी ये देख, स्टार्ट करते हैं। अभी है ना, पहला पॉइंट क्या लिखा है, नवे रीड कर, जो लिखा है वो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट। देख, लो कॉस्ट बोला है क्योंकि कॉस्ट लीडरशिप है। ब्रॉड मास मार्केट क्यों, क्योंकि कॉस्ट लीडरशिप पूरी इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए, तो ब्रॉड को टारगेट करता है वो। पहला पॉइंट समझा, और ये पॉइंट तेरे को इमेज से मिल जाएगा, लो कॉस्ट ब्रॉड मास मार्केट। पहला पॉइंट समझा। दूसरा पॉइंट, यस, तो प्राइमरी रीजन क्या था, चल हम लोग ने ये भी किया हुआ है, हम वर्टिकल फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों करते थे, टू गेन प्रॉफिट एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। समझा ये सेकेंड पॉइंट। एक मिनट रुक जा, थर्ड पॉइंट भी हम कर चुके हैं, पढ़। तो प्राइस सेंसिटिव बायर है, उन लोगों के लिए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी है। एंड हम प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो कॉस्ट लीडरशिप पे जाओ। अभी मैं बुक्स बनाता हूं, बुक्स, अब बुक्स में मैं क्या यूनिक फीचर लाऊं, तो उसमें सस्ते में जाओ। व्हेन यू कांट डू कॉस्ट लीडरशिप, गो विद डिफरेंशिएशन, और व्हेन यू कांट डू डिफरेंशिएशन, गो विद कॉस्ट लीडरशिप। समझा इतना, ये भी हम कर चुके हैं, कर। हाई एफिशिएंसी होना चाहिए, रुक ना, हाई एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा कॉस्ट कम, लिमिटेड पक्स, पक्स मतलब एम्प्लॉय को बेनिफिट कम दो, मॉनिटरी बेनिफिट कम दो, फिर वेस्टेज नहीं होना चाहिए, फिर हर एक चीज का बजट होना चाहिए, हर एक चीज का बजट बनना चाहिए, फिर कंट्रोल्स चाहिए अपना, कि कोई भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बजट डिसाइड किया मार्केटिंग में 50,000, अब अगर 51,000 होता है तो 1,000 वो वेरिएंस में दिखाई देना चाहिए। फिर मैं बताता हूँ, बजट एंड कंट्रोल्स करके एक ऑप्शन है, बजट एंड कंट्रोल्स कॉस्टिंग में आएगा। मैंने हर एक चीज का बजट बना दिया, 50,000 बजट बना दिया अपना, ठीक है। अब अगर एक्सपेंस हुआ 51,000, तो जो 1,000 है वो होना चाहिए तुम्हारा डिफरेंस। तो ये 1,000 पे है ना, वो तुमको बताएगा यू आर स्पेंडिंग मोर देन द बजट, तो तुम्हें कंट्रोल, एग्जिट, हाँ एग्जिट नहीं होना चाहिए, तो तुमको रोकेगा ऐसा। हाँ, फिर मतलब जो भी कॉस्ट कंट्रोल करेगा एम्प्लॉयज, उनको कुछ रिवॉर्ड दो बेसिक। फिर ये इवन एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स में, तो इवन एम्प्लॉय शुड टेक पार्ट इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट।
ये हम पहला पॉइंट कर चुके हैं, इमिटेट बहुत बड़ा रिस्क है, कॉम्पिटिटर्स शुड नॉट इमिटेट, बट इसमें इमिटेट करता है, कॉपी कर लेता है। दूसरा रिस्क भी हम कर चुके हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रेट, वही है एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रेट। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन पे आ जाता है। डिफरेंशिएशन का पहला पॉइंट, वापस ये भी ब्रॉड मास मार्केट है, वो तेरे को इमेज से पता चल जाएगा। फिर परसीव्ड बाय कस्टमर एज यूनिक, मतलब कस्टमर के लिए यूनिक है वो, परसीव्ड बाय कस्टमर एज यूनिक। फिर आगे यूनिकनेस कैसे एसोसिएटेड है, ये तो प्रोडक्ट की डिजाइन में कुछ यूनिक ला, या तो कुछ ब्रांड में कुछ नया ला, या तो कुछ नया फीचर्स ला, या तो नई टेक्नोलॉजी ला, या तो तेरा सप्लाई चेन अच्छा बना, नेटवर्क, या तो कस्टमर सर्विस अच्छी दे। बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन द बिजनेस कैन चार्ज प्रीमियम फॉर इट्स प्रोडक्ट। समझा, हम प्रीमियम प्रोडक्ट चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से। ये वाला पॉइंट पर नीचे वाला, तो ये लोग ने क्या बोला, अभी सुन, मैंने एक नया फ़ोन निकाला, पर लोग नया फ़ोन जो मेरा ले रहे वो यूनिक फीचर, हाई क्वालिटी, आईफोन मान ले, इसने आईफोन लिया, अब आईफोन पे वो सिर्फ कॉल को पिक कर रही है और कैंसिल कर रही है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फ़ोन और यूनिक फ़ोन में कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएट को रिप्लेस कर रहा है तो डिफरेंशिएट आउट हो जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट पढ़, ये भी हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट शुड बी एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, अरे है ना। पीछे वाला पॉइंट पढ़, रुक जा एक मिनट। यस, मतलब वो था, कैन नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर, डिफरेंशिएशन फेल्स। अनदर रिस्क, हाँ, व्हेन दिस हैपेंस, रीड कर, ये हो गया तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी डिफरेंशिएट को खा जाएगा। अनदर रिस्क है इमिटेट, अरे है ना, इमिटेट। आगे अभी फोकस पे आ जा, एक मिनट। फोकस, हाँ रीड कर, अंडरलाइन कर दे, सफिशिएंट साइज, सफिशिएंट साइज एंड हैव गुड ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत लिमिटेड होना चाहिए। हो गया इतना? नहीं मतलब सी क्या बोला है, हैज गुड ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि इंडस्ट्री सफिशिएंट साइज लिमिटेड साइज की है, तो ग्रोथ भी तेरे को इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तूने ग्रोथ किया तो तू फिर नीश में नहीं आएगी। फिर यस, मार्केट डेवलपमेंट एंड मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या था, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, और मार्केट डेवलपमेंट क्या था, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट। तो ये दोनों जो स्ट्रेटेजी है ना, ये फोकस्ड है। क्यों? मार्केट पेनिट्रेशन मतलब यू आर फोकसिंग इन वन पर्टिकुलर मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट यू आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट। समझा इतना? नेक्स्ट, डन। तो कस्टमर की कोई डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस है, रिक्वायरमेंट है, बट राइवल फर्म्स नॉट एबल टू मैनेज इट। समझा ये? नेक्स्ट क्या है? इमिटेट बहुत बड़ा रिस्क है हर स्ट्रेटेजी का। नेक्स्ट देख, मैंने क्या बोला, दे मे कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। जैसे कि मैंने बोला साइज प्लस वाला जीन्स, वो लोग मोटे पे, जो मोटापा था ना, जो मोटा रहता है उनके ऊपर ही फोकस था, लाइक 44 प्लस साइज की वेस्ट साइज की जीन्स बनाता था। पर्टिकुलर जोग्राफिक मार्केट, इंडिया, मुंबई, एक रीजन, ये तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि सुनना, मैं कैंसर की दवाई बेच रहा हूँ सिर्फ इंडिया में,
तो सिर्फ इंडिया हो गया ज्योग्राफिक मार्केट, कैंसर की दवाई हो गया पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और कैंसर पेशेंट हो गए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, है ना। हाँ, बट दे क्या बोला है, वेल डिफाइंड बट नैरो मार्केट, बेटर देन कॉम्पिटिटर हु आर सर्विंग एट ब्रॉडर मार्केट। ब्रॉडर मार्केट में कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएटर है, हो गया। फोकस कॉस्ट लीडरशिप पढ़ी, हम लोग ने कर चुका है, सिर्फ एक बार पढ़ ले। अंडरलाइन कर दे, कंपीटिंग बेस्ड ऑन प्राइस, टारगेटिंग नैरो मार्केट। डन। तो मैं पूरे इंडस्ट्री में सस्ता नहीं बेचता हूं, बट मैं एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में मैं सस्ता बेचता हूं, वो है फोकस कॉस्ट लीडरशिप। फोकस डिफरेंशिएशन रीड कर। अंडरलाइन कर दे, यूनिक फीचर दैट फुलफिल द डिमांड ऑफ नैरो मार्केट। यस, नैरो मार्केट में अलग अलग उसकी डेफिनेशन है, फिर आगे पढ़। Dash, firm that compete based on uniqueness and target a narrow market are following focus differentiation, narrow market और unique feature। Rolls Royce, done, हो गया। अपना पूरा सेट ए हो गया, पूरा सेट ए। ये वाला तो कर दिया है, डन। आज इतना ही करते, फिर सेट ए पूरा हो गया। एब्सेंट मत रहना ये वीक, मेरा हर रोज लेक्चर है। मेरा चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, चैप्टर 5 मतलब 4 दिन है ना, कल एब्सेंट, 4 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं कल इसका रफ वर्क कराने वाला हूँ। तुम सिर्फ, मतलब मुझे पता है लर्न कराना बाकी है, मैं लर्न करा दूंगा। तुम सिर्फ पहले, क्योंकि आज मैं या तो पूरा सेट ही नहीं होता इसके लिए, ठीक है। तो है ना, क्या हो जाता पता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कल कोशिश करो कि तुम ऑनलाइन वाले लाइव आ सको तो, ठीक है। तो कल हम लोग पूरा लर्न कर देंगे चैप्टर नंबर 3, जो भी सेट ए हुआ है वो, फिर सेट बी में आएंगे, ठीक है। बाय।